हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेल्थ माइनर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी 100 में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि निफ्टी 100 होता क्या है। दोस्तों, निफ्टी 100 में इंडिया की टॉप 100 कंपनी आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि निफ्टी 100 में कौन कौन से सेक्टर से कितने स्टॉक्स आते हैं। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा स्टॉक्स किस सेक्टर से आते हैं निफ्टी 100 में। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल सेक्टर, जिससे आते हैं 22 स्टॉक्स, एफएमसीजी से 11, हेल्थ केयर से 8, ऑटोमोबाइल से 8, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 7, ऑयल एंड गैस से 7। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल से 5, कंज्यूमर सर्विस से 5, मेटल एंड माइनिंग से 5, पावर से 5, केमिकल से 4 और कंज्यूमर ड्यूरेबल से 4। और फिर आता है कैपिटल गुड्स से 3, रियलिटी से 2, टेलीकम्युनिकेशन से 2, रियलिटी से 1 और कंस्ट्रक्शन से 1। तो हमने देख लिया किस सेक्टर से कितनी कंपनियां आती है। अब हम लाइन से देखेंगे सेक्टर वाइज कौन कौन सी कंपनियां हैं निफ्टी 100 के अंदर। सबसे पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। तो इससे हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। एक्सिस बैंक, बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई एंड एसबीआई कार्ड। भी कुछ स्टॉक्स है फाइनेंशियल सेक्टर से, उनके भी नाम देख लेते हैं। बजाज होल्डिंग्स, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसी लंबार्ड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एलआईसी, मुथूट फाइनेंस, पेटीएम। अगला जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी। इससे आता है ब्रिटानिया, एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, मारिको, पीएनजी, यूनाइटेड स्पिरिट। अगला जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर। इससे आता है अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, दीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सन फार्मा, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, टोरेंट फार्मा। अगला जो सेक्टर है वो ऑटोमोबाइल। इससे आता है बजाज ऑटोज, आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बॉश, मदरसन सुमी। अगला जो सेक्टर है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे आता है एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एलएनटी इन्फोटेक और एम्फेसिस। अगला जो सेक्टर है वो ऑयल एंड गैस। इससे आता है बीपीसीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, रिलायंस, अडानी टोटल गैस, गेल, इंडियन ऑयल। सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इससे आता है एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। अगला जो सेक्टर है वो है कंज्यूमर सर्विस। इससे आता है डी मार्ट, नायका, आईआरसीटीसी, इन्फो एज और जोमेटो। अगला जो सेक्टर है वो मेटल एंड माइनिंग। इससे आता है अडानी इंटरप्राइजेज, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और वेदांता। अगला जो सेक्टर है वो है पावर सेक्टर। इससे आता है अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर। अगला जो सेक्टर है वो है केमिकल। इससे आता है पीआई इंडस्ट्रीज, पीडी लाइट, एसआरएफ एंड यूपीएल। अगला जो सेक्टर है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल। इससे आता है एशियन पेंट, बर्जर पेंट, हैवेल्स और टाइटन। अगला जो सेक्टर है वो है कैपिटल गुड्स। इससे आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और सीमेंस। सेक्टर है सर्विस। इससे आता है अडानी पोर्ट्स एंड एसीजेट और इंटर ग्लोबल एविएशन। अगला जो सेक्टर है वो है टेलीकम्युनिकेशन। इससे आता है इंडस टावर और भारतीय एयरटेल। अगला जो सेक्टर है वो रियलिटी। इससे एक स्टॉक आता है डीएलएफ। अगला जो सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन। इससे आता है एलएनटी। तो यहाँ पे हमने सेक्टर वाइज लिस्ट देख लिया है निफ्टी 100 का। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि निफ्टी 100 में टॉप 10 स्टॉक्स क्या हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इन टॉप 10 स्टॉक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है निफ्टी 100 के टॉप 10 स्टॉक और इनके सामने लिखा हुआ है कि इनका कितना वेटेज है निफ्टी 100 में। तो आपको मैं एक एक करके स्टॉक्स के नाम बता देता हूँ, आप साथ में परसेंटेज देखते रहिएगा। पहला स्टॉक है रिलायंस, जिसका परसेंटेज है 9.17%। फिर है एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी। अगले जो 5 स्टॉक्स है वो है टीसीएस, आईटीसी, कोटक बैंक, एचयूएल एंड एलएनटी। अब इन टॉप 10 स्टॉक्स का नाम बताने का और इनका परसेंट बताने का मेरा मकसद क्या था, मैं आपको ये बताता हूँ। तो आप यहाँ पे वेटेज देख सकते हैं। टॉप 10 स्टॉक का जो वेटेज है निफ्टी 100 में वो 50% का है और बाकी जो 90 स्टॉक्स है उनको मिला के 50% है। तो इसका मतलब ये है कि जो टॉप 10 स्टॉक्स है उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है निफ्टी 100 में एज कम्पेयर टू बाकी 90 स्टॉक। इसलिए इन 10 स्टॉक्स का वेटेज मैंने आपको अलग से बताया है। इसके अलावा अगर आपको किसी निफ्टी के इंडेक्स का स्टॉक लिस्ट देखना है, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, 200 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, या निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया, किसी भी निफ्टी के इंडेक्स का आपको स्टॉक लिस्ट देखना है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके किसी भी निफ्टी के इंडेक्स का स्टॉक लिस्ट को देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।